सभी का अलग जय भीम। मैं जानता हूं कि आज आप लोग बहुत देर से इतनी कड़ी गर्मी में हम सबको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसलिए आप लोग थक गए होंगे, परंतु आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती के मौके पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, जय भीम। साथियों, आज राजस्थान प्रदेश के भरतपुर जिले में मौजूद हमारी सभी माताएं, बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग यहां आज इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए, मेरे सभी युवा साथी जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको यहां आज सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती के मौके पर यह सभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बीएसपी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण हैं और हमारी पार्टी की जान, हमारे मूवमेंट की जान, हमारे सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने इतनी मेहनत कर इसको सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती के मौके पर उनको शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश भर में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित समाज के लोगों को आज उन्हें याद कर, हमारे समाज के लोग उन्हें आज याद कर उनके विचारों को और मिशन को जीवित रखने का संकल्प लेते हैं। परंतु साथियों, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनकी स्थापित की राजनीतिक पार्टी बीएसपी और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर बीएसपी को सत्ता में लाकर अपने समाज को फिर से मजबूत कर पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। आज कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बिरसा मुंडा जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट को के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हमारे राजस्थान में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से
जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज को सिर्फ जागरूक ही नहीं किया बल्कि उसे एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनाई कि आज हमारे समाज के बिना कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की उसी सोच को राजनीतिक हकीकत बनाया हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। उन्होंने, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आदरणीय बहन जी के शासनकाल में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों का ऐतिहासिक उत्थान किया गया। हमारी सामाजिक पहचान बढ़ी, हमारी राजनीतिक ताकत मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाया। 2007 में जब आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। एससी, एसटी और ओबीसी के साथ साथ सर्व समाज के वोटर नहीं रहे, वो एक राजनीतिक ताकत बन गए, एक ऐसी ताकत जिसके बिना आज कोई भी सरकार बनाना सोच ही नहीं सकता। साथियों, जब बहुजन समाज का मूवमेंट आगे बढ़ा है, तब हमारे समाज को जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा हमें रोकने की कोशिश की, हमें दबाने की कोशिश की, हमें कुचलने की कोशिश की है। जब हमारा समाज एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा रखा, जब हमारे समाज के लोग एकजुट हुए, तब इन राजनीतिक पार्टियों ने जो सदियों से, दशकों से राज करती आई है, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को तोड़ने का काम किया, हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस मौके पर इन लोगों से आगाह करना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे खिलाफ जो रही है हमेशा से, वो है समाजवादी पार्टी, जो आज सत्ता में आने के लिए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती बना रही है। ये लोग वो हैं जो जब यूपी में सरकार में आए, तब उन्होंने हमारे मान्यवर साहब के मिशन को, हमारी आदरणीय बहन जी को और हमारे पूरे समाज को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज चुनाव का समय है, तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की यह जयंती बनाकर हमारे बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, उनका वोट छीनने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और इन सब से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग मान्यवर साहब का सम्मान करते हैं, तो उनके नाम पर बनाए गए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सरकार के दौरान जो जिले बनाए गए थे, उनके नाम क्यों बदले जब आप सत्ता में आए? महापुरुषों के नाम पर जो हमने, बहन जी ने, बीएसपी ने पार्क बनाए, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पर, तो जैसे ही आप सरकार में आए, सत्ता में आए, तो आपने हमारे समाज के महापुरुषों के नाम क्यों बदल दिए? क्यों आपने उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम बदले और हमारे समाज के जो महापुरुषों को आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने, इस बहुजन समाज के लोगों ने, पार्टी ने उनको वो सम्मान देने का काम किया, तो क्यों आपने उनका सम्मान छीना? इतना ही नहीं साथियों, मैं इनसे आज पूछना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब का आज इतना सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिसको हमारा समाज एक नेता नहीं भगवान मानता है, उन पे आपने हत्या करने की कोशिश की?
हमारा समाज ना भूला है और ना हमारे समाज के लोग आप लोगों को कभी ये भूलने देंगे कि आप लोग जो आज ये ढोंग कर रहे हो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती बनाकर, आपका सच हमेशा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग आपको याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह आपने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है। हम भूले ना हम भूले हैं और ना हम अपने समाज के और देश के लोगों को कभी भूलने देंगे। साथियों, इसी कड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी हमारे समाज को हर उस मोड़ पे, हर पल पे तोड़ने की और गुमराह करने की कोशिश करती आई है। आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं, ऐसा मौका छोड़ते जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज वो कसम खाते हैं कि अगर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी नेहरू जी के समय में होते तो उन्हें नेहरू जी मुख्यमंत्री बनाते। मैं जब ये ऐसी बातें और ऐसी उनकी स्टेटमेंट सुनता हूं तो मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब अगर नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि हमारे मान्यवर साहब वो हैं जिन्होंने